नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल में है। उनकी सरकार कठिनाई भरे दौर से गुजर रही है। यह बात प्रधानमंत्री मोदी और उनका पूरा का पूरा कुनबा जान रहा है और शायद यही वजह है कि मोदी इस वक्त किसी भी तरह के रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और वैसे भी जो हमारे गुजरात के पत्रकार मित्र हैं, साथी हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुर्सी देश की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री पद। तो फिर सोचिए ना कि ये पद छूटा कि फिर बहुत सारी मुश्किलें और बढ़ जाने वाली हैं। तो इसका इल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जो उनके सबसे खास साथी सहयोगी मित्र हैं उन्हें है। तो दोनों जो मित्र हैं, साथी हैं, मोदी जी और शाह साहब, जिनकी अब बीजेपी कही जाती कि मोदी शाह का योग, मोदी शाह की बीजेपी, और जो सरकार है केंद्र में, निश्चित तौर पर ये जो दोनों साथी हैं इन्हीं की जो उधेड़बुन एक जोड़ जुगत है उसके कारण चल रही है। और इस बार हालात बदले हुए हैं। साल 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या मोदी का वो जलवा नहीं रह गया है। खासकर जो 2019 था, जब 303 सीटें अपनी दम पर लेके आए, तो उसके पहले 2014 में जो मोदी का कहीं ना कहीं जो जलवा या जलाल बन गया था कि एक पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में की अगुवाई में सत्ता, लेकिन अब 240 पर है भारतीय जनता पार्टी और जो 293 का आंकड़ा है एनडीए के पास। कोई जोड़ घटाव चलते रहे हैं, लेकिन जो 2024 का नतीजे थे, चुनाव नतीजे थे, उसके बाद 240 पर अटकी बीजेपी। और कहीं ना कहीं दो बैसाखियां, एक बैसाखी नीतीश कुमार जिनका दल है, जिसकी 12 सीटें हैं, और दूसरी एक खास बैसाखी चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका दल टीडीपी, 16 साथी, 16 सहयोगी, तो ये 28 साथी हैं, 28। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही बहुत बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो एक सिलसिला हुआ है कि जो चुनाव के नतीजे आए थे, 4 जून को चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो यही है कि जो सहयोगी साझा दल होते हैं कैसे उनको बनाए रखें, साथ रखें और उनके लोगों को तोड़ लें और राज्यों में जो उनके साथ मिलकर अपना जो भी खेल हो सकता है राजनीति को से खेला जाए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को स्थापित की जाए। लेकिन अभी जो संकट है, मुश्किल है कि एक बैसाखी जो है वो बार बार जो कंधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें चुभ रही है, चरमरा रही है, हिल रही है। तो जो चलना है सरकार को वो डगमगाता है बार बार। एक जो बाह है उसमें डगमगाहट महसूस होती है, दिक्कत महसूस होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दूसरी बाह है, दूसरी बाह के नीचे बैसाखी है, दूसरी बाह के नीचे उसको जो कुछ भी खुश करने का काम हो सकता है वो करने में लगे हुए हैं। और वो भी जो बहुत चतुर सुजान बड़े प्लेयर कहते हैं उनको, चंद्रबाबू नायडू साहब, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो टीडीपी है उस दल के चीफ, वो उनसे बेहतर राजनीति कोई कर नहीं सकता। और उन्होंने दौर रहा है, जब जैसा अवसर हुआ उसे कैश कराया है। एक दौर में साथ थे, फिर अलग हुए और ये जो नरेंद्र मोदी या उनका कुनबा है उनको कोसा भी, गालियां भी दी, और नरेंद्र मोदी या उनके कुनबे ने भी चंद्रबाबू नायडू को कोसने और गालियां देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और ये वक्त फिर आया, फिर बदला, फिर साथ हैं ये लोग। तो अभी जो ताज़ा हालात हैं, जैसे मैंने कहा, बिहार में नीतीश कुमार जी को कुछ डामाडोल सा देख रहे हैं। वो भी उन्हें मुख्यमंत्री का जो पद है, कुर्सी है, उसका मोह वो छोड़ते नहीं है। वो कोई के साथ हाथ मिलाना हो मिला लेंगे, कुर्सी चाहिए मुख्यमंत्री वाली। और अभी जब इस 2025 में बिहार में चुनाव है और निगाह नज़र तिरछी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें अब तो चाणक्य कहती है अमित शाह साहब की, वो हाथ नहीं आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार अपना खेल खेल रहे हैं। वो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, कभी कहते हैं कि जो गलती थी वो हो गई, कभी कहते हैं कि अब नहीं करेंगे, और फिर कभी जाके वो जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं तेजस्वी, उन्हें कभी सिर पर हाथ फेरते हैं, कभी जो है अपना ऐसे बयान या ऐसे संकेत देते हैं कि
जो चचा हैं फिर गए, फिर यहां से वहां होगा, गयाराम हो सकते हैं, बार बार खबरें आती हैं ऐसी। तो अब जो एकमात्र लक्ष्य है, मोदी शाह भी बड़े प्लेयर हैं, खिलाड़ी छोटे नहीं हैं, शायद यही वजह है 11.25 साल से लगातार प्रधानमंत्री कुर्सी पर विराजमान है नरेंद्र मोदी जी, और उनके जो दाहिने हाथ जिन्हें बीजेपी अपना चाणक्य कहती है वो अपना खेल खेलते रहते हैं। तो अभी जो वक्त की मांग है, समय की जो एक जरूरत, उसके अनुसार कार्ड खेले जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी अभी गत दिवस गुरुवार शाम को आंध्र प्रदेश पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री की जो कुर्सी तीसरी मर्तबा संभाली है साल 2024 में, उसके बाद आंध्र प्रदेश का उनका पहला दौरा था। वहां उन्होंने रोड शो भी किया। रोड शो में बाकायदा एक तरफ चंद्रबाबू नायडू साहब और दूसरी तरफ उनके जो एक डिप्टी सीएम पवन कल्याण, दोनों को लेकर उन्होंने नापा वो इलाका। आंध्र प्रदेश पहुंचते क्या तो विशाखापत्तनम पहुंचे हुए थे वो, और तमाम जो घोषणाएं हैं, जो जैसे कि एक शैली, एक सिलसिला उनका होता है, खोल दिया खजाने का मुंह, जो भारत सरकार का खजाना है, जिसपे अब कहा जा रहा है कि 225 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, और भारत की सरकार भी तिल तिल कर्ज में डूबती चली जा रही, डूबी हुई है। भले ही मोदी कहे देश को दुनिया की 5वीं और तीसरी इकोनॉमी बनाकर ही दम लेंगे, और 2047 का वो एक सपनों के भारत में वो ले जाने को तैयार हैं। तमाम दावे वादे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बैसाखी नंबर 1 तो मैंने कहा वो नीतीश कुमार वाली वो चुभ रही है एक जो बाह है उसमें, और दूसरी बैसाखी कोई चुभे ना या कहीं कोई दिक्कत ना दे, तो उसमें कुशन लगाते रहना है। 2 लाख करोड़ की घोषणाएं करके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार शाम जब आंध्र प्रदेश पहुंचे थे, और सिर्फ 1.85 लाख करोड़ का जो एक ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट, इसकी घोषणा भी की। और ये 2032 तक अभी जो घोषणा के अनुसार इसके पूर्ण होने की संभावनाएं हैं, और तमाम 57,000 नौकरियां इससे मिलेंगी, इस तरीके का एक निकल कर आता है। लेकिन ये सब कुछ जो है, ये उन्होंने कहा है, एक और बात कही कि आंध्र प्रदेश ने 2047 तक लगभग $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। जैसे भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनने वाली है, या उसको और ऊपर ले जाना है जो मोदी का संकल्प। तो वैसे वो कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश 2047 तक $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसा लक्ष्य है। तमाम जो अभी तो लक्ष्य यही है मोदी जी का कुर्सी पर बने रहना है, कैसे बने रहना है वो बेहतर जानते हैं। और चंद्रबाबू नायडू भी, मैंने कहा जैसा कि खिलाड़ी छोटे नहीं है, अभी भी बड़े हैं। एटीएम जब तक धन उगल रहा है, जो उसमें पैसा निकल रहा है एटीएम से, तो निकालते रहिए वाली स्थिति है। और वो भी भारत के ऐसे मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भारत के सबसे धनाढ्य मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी एक बड़ी दौलत है उनके पास, तो वे जानते हैं कि कैसे साधना है, कैसे समय के अनुसार वक्त है, जो अभी जो एटीएम धन उगल रहा है, तो वो उससे धन की प्राप्ति करते रहना है। और जब तक सब कुछ चलता रहेगा, जब तक धन मिलेगा, जब तक धन दिया जाता रहेगा, तब तक शायद ये जो सिलसिला है। और मैंने कहा कि 16 मेंबर हैं उनके, लोग और अच्छे पोर्टफोलियोज मिले हुए जो वो चाहते थे। तो अभी तो वो जो एक बैसाखी है, उसके डगमगाने, उसके कहीं कोई दिक्कत पैदा करने की संभावना नजर नहीं आ रही। और मोदी साध रहे हैं 2 लाख करोड़ का पैकेज। और एक वक्त उन्होंने, याद कीजिए, वो बिहार जब वो साल 2015 में पहुंचे थे, और कैसे उन्होंने जो ये नीतीश कुमार साहब को अपने साथ जो उन्होंने लिया था, तो कैसे वहाँ कहा था कितने लाख करोड़ का पैकेज दे दूं, इतने लाख करोड़, इतने लाख करोड़, इतने, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी गिनतियां गिनाई थी, 1.25 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़, क्या क्या कहा था, याद होगा दर्शकों को। लेकिन यही तो है मोदी की अदा, मोदी का अंदाज जो है जुदा, कैसे वक्त पड़ने पर जो निकालना है सामने वाले से काम, वो कोई सीखे तो मोदी से सीखे। और अभी लगता नहीं है कि कोई संकट, कोई दिक्कत, ये जो एक दूसरी वाली बैसाखी है, यदि नीतीश कुमार साहब कुछ डगमगा रहे हैं तो ठीक है, इनको साधे रहना है। और जो नंबर है
वो नंबर यदि ये चचा जान कुछ इधर उधर हो भी जाए तो सरकार को संकट नहीं, क्योंकि करिश्माई आंकड़ा तो 272 का है और 293 का एनडीए का नंबर है। 12 अगर निकल भी जाए तो वो जो करिश्माई आंकड़ा है सरकार में बनने के लिए वो पर्याप्त है। तो कुल मिलाकर खेल हो रहा है, चल रहा है, और क्या आगे होगा सामने आता रहेगा। और मैंने कहा ना कि ये तो सब एक से बढ़कर एक है, कि कोई छोटा मोटा नहीं है। तो फिल्म आई थी एक कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, वैसे वाले राजनीतिज्ञ इन दिनों होते चले जा रहे हैं। जब जिसको मौका आता है वो चौका लगा देता है। तो देखिए आगे जो कुछ होगा वो सामने आएगा। अभी तो लगता है कि मोदी ने चंद्रबाबू नायडू जी को साधने के लिए एक दांव खेल दिया है। वो दांव कब तक, कितने दूर तक, देर तक इस सरकार को बचाए रहने के लिए काम आएगा, वो बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र या वक्त आने पर सामने आ जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे, किसी नई खबर के साथ आपके सामने आएंगे। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा अनुरोध होगा कि ये जो खेल है अब इन दिनों, जो जिस तरह की राजनीति होने लगी है, और कहा तो जरा अपनों पे सितम गैरों पे करम, ये जाने वफा वाला जो गीत था, वैसे कुछ हाल है मोदी जी के। तो टिप्पणी जरूर कीजिएगा। ये जो अपने कह रहे हैं कि हम पे कहीं सितम, और सचमुच ये जो राज्य है, भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य है, उनको संकट तो है पैसों का, लेकिन जो सहयोगी हैं, बैसाखियां हैं, उनको सादे रहने के लिए जो लाखों लाख करोड़ के पैकेजेस, लाखों लाख करोड़ की घोषणाएं, परियोजनाओं का शिलान्यास सब हो रहा है, मोदी जी को करना पड़ रहा है, और करना जरूरी भी है। सरकार बचाए रखना है। तो जो भी टिप्पणी हो हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।